बच्चों आप सब काफ़ी परेशान हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग लगातार कॉल कर रहे हो। जैसा कि आप सभी को पता है, सीयूटी कॉन्सेप्ट ऑनलाइन तैयारी भी करवाती है। कई बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई किया और उनका सिलेक्शन डीयू में भी हुआ, बीएचयू में भी, इलाहाबाद में भी जो कट ऑफ आया उसमें हो रहा है, जेएनयू में भी। तो अधिकांश बच्चों का ये सवाल है कि सर मैंने बीएचयू में एडमिशन लिया, पहले राउंड में मुझे अलॉटमेंट हुआ, लेकिन अभी तक एडमिशन लेटर भी नहीं आया है, जबकि मेरे साथ मेरे सहपाठी का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्लासेस चल रही है। बहुत बड़ी सवाल है। और इसके अलावा आप लोग लगातार परेशान हो कि हमारे मम्मी पापा मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उनको क्या बताऊं, क्योंकि बीएचयू ने 10 दिनों से सीयूटी यूजी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दिया। और बीएचयू ही नहीं, कई ऐसे लोग को आप लोग देखते होंगे बीएचयू में घूम घूम के वीडियो आपको मिलता होगा कि मैं हूं ना, 2 मिनट पहले अपडेट दे दूंगा। उनसे पूछिए 10 दिनों से आप क्या कर रहे हैं। आंदोलन भी सुने हैं कि हो रहा है, पता चला कि आंदोलन भी हो रहा है आपके लिए, लेकिन आंदोलन का कोई पता है, मैं देखता हूं हमेशा कि आपके लिए बहुत लंबा चौड़ा में जो है सवाल रहते हैं आपके लिए, बच्चों, मतलब आपके लिए, आपके मुद्दों को लेकर, लेकिन जब देखता हूं उसका कंक्लूजन कुछ मिलता ही नहीं है। क्या है उस सवाल का मतलब? सवाल का कोई मतलब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई सॉलिड सवाल है तो सवाल उठे और उसका सॉल्यूशन भी हो, उसके लिए सब लोग मिलकर काम करें, मैं ही क्यों ना हो सकता है आप बोलेंगे सर आप, बिल्कुल मैं भी क्यों ना हूं, मैं भी आपके लिए ही काम करता हूं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर मैं, जैसे कि ये अभी मॉपअप राउंड, आपको पता होगा कि बीएचयू मॉपअप राउंड के लिए इन्होंने कई दिन पहले ही अपडेट दिया है, लगभग 2 सप्ताह होने को है, और मॉपअप राउंड से संबंधित कोई भी अपडेट आपके बीच नहीं है, कोई भी अपडेट नहीं है। बहुत लोग देने वाले भी रहते थे, पल पल आने वाला रात में कट ऑफ। बीएचयू सेंटर ऑफिस से भी बात किया हूँ, ये नहीं कि क्या बात किए हो, वीडियो अंदर भी नहीं बनता है, वीडियो बाहर बनता है, क्या पता बात की हो कि नहीं की, बच्चों को जो है चलिए हटाइए। सवाल ये है कि जो प्रोसेस है, इस वीडियो को आप अपने मम्मी पापा को भी दिखाइएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने मम्मी पापा को भी दिखाइएगा। और मैं अभी बात करने वाला हूं कि अभी आपका एडमिशन प्रोसेस कहां तक पहुंचा है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, बीएचयू ने अपडेट दिया था, तो चलते हैं बीएचयू के वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे आप यहाँ आओगे, नीचे आओगे यूजी का, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो इन्होंने हर एक बाकायदा शेड्यूल दिया, खुद ही फॉलो नहीं किए हैं शेड्यूल को ही नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे फैक्ट निकल के आएगा, चीज़ें कि कैसे एक प्रक्रिया के तहत आपका बीएचयू में एडमिशन प्रोसेस होने वाला है। तो सबसे पहले आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए शेड्यूल में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे ही आपको पता चला था कि बीएचयू का जो एडमिशन प्रक्रिया है वो कई स्टेप में होने वाला है, 9 स्टेप में होने वाला है, आपको पता चला था 9 स्टेप में। तो देखिए ये एक बात आपको पता होगा कि अभी तक जो है आपका स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 7 में आप लोग उसको एडमिट कार्ड भी बोलते हैं, जो कि आप देखोगे तो एडमिशन लेटर हमारे समय में ना एडमिशन का एडमिट कार्ड आता था, अब बच्चे परेशान कि सर फिर से एडमिट कार्ड आ गया, फिर से एग्जाम होगा क्या नहीं, लेकिन वो एडमिशन के लिए था। तो एडमिशन लेटर, उसके बाद आपको पता ही है कि अभी आपको सिर्फ ऑनर्स सब्जेक्ट मिला है, उसको लेके भी परेशान हो, 2 और सब्जेक्ट कब मिलेगा। इस वीडियो में जो मैं आपकी बात है वो बात करने वाला हूं, उसका समाधान आप खुद देखोगे कि मैं क्या बता रहा हूं, सुनना आप लोग आसानी से कि क्या आगे का प्रोसेस होने वाला है। ओके, ये समझ में आ गया, बाकायदा समझ लो आप। मॉपअप राउंड के लिए इन्होंने कहा 2 राउंड में आएगा वगैरह वगैरह, 2 दिन ओपन रहेगा, कुछ भी अपडेट नहीं है मॉपअप राउंड से संबंधित। मॉपअप राउंड क्या होता है ये भी आपको हम लोगों के द्वारा ही पता चला है। मॉपअप राउंड यहाँ हिंदी में है, हिंदी वाले भी देख लें, हिंदी वाला देख लें जिनको भी हिंदी में पढ़ना है। खैर मैं बात करता हूँ मुद्दे की क्या बात है। सबसे पहले आप लोग समझना, मॉपअप राउंड बीएचयू में एडमिशन के लिए लास्ट प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग मॉपअप राउंड कहते हैं। और ये कब होती है? जब आपका रेगुलर सीट पेड सीट का राउंड समाप्त हो जाता है, उसके बाद जितना भी वैकेंट सीट रहती है, यानी सीट खाली हो गया। कई ऐसे बच्चे हैं बीएचयू में एडमिशन मिला, डीयू में भी मिला, डीयू चला गया, सीट खाली हो गई, तो बहुत सारे सीट खाली होता है
और इसका बाकायदा डाटा आपके सामने आएगा कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना सीट खाली है। उसके बाद आपका मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन चलेगी 3 दिनों के लिए, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ एक और एक्सपेक्टेड डेट, ट्यूसडे को इवनिंग तक मॉपअप राउंड का अपडेट आने की पूरी संभावना है। मंगलवार शाम तक या इससे पहले, ये है, आप लोग वेट कर लेना मॉपअप राउंड का जैसे ही आएगा। इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ। क्लासेस और हॉस्टल अलॉटमेंट के बारे में बता दूं कि क्लासेस शुरू हो जाने के बाद भी कई लोग को हॉस्टल मिलते रहता है। यानी कि बीएचयू में एडमिशन लेने के बाद, मॉपअप राउंड हो जाने के बाद, क्लासेस ऑन होने के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया उस समय चलती रहती है। यानी कि जब आपका एडमिशन का अंतिम प्रक्रिया रहेगा तो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं एडमिशन लेटर को लेकर बात करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेके ही आप लोग परेशान हो। कई ऐसे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिसका एडमिशन हो गया है, पेमेंट कमिटमेंट फीस वापस कर दिया और लॉक भी कर दिया है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी अपग्रेड पे ही रखा है, वो भी लॉक कर दिया होगा क्योंकि रेगुलर सीट का समाप्त हो गया। और आपको पता है जिसको अलॉट हो गया है मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते, पता होगा। मॉपअप राउंड में वही स्टूडेंट जा सकते हैं जिनको फी पेमेंट लिंक गया था, वो नहीं कर पाया, या फिर वो बीएचयू का रजिस्ट्रेशन पहले भी नहीं करवाया था, इत्यादि कारण है जो कि मॉपअप राउंड में जा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये जो मॉपअप राउंड है, मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा 3 दिनों के लिए। उसके बाद इसका भी पहला राउंड आएगा, दूसरा राउंड आएगा, 1 सप्ताह मान के चलो, इसमें भी टाइम लगेगा। ओके, यानी कि आप मान के चलो, आज कितना डेट है, 9 सितंबर। आप मान के चलो मॉपअप राउंड का प्रक्रिया 18 से 20 सितंबर तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब मॉपअप राउंड की प्रक्रिया होगी उसके बाद आप लोग का एडमिशन लेटर आना शुरू हो जाएगा। एडमिशन लेटर में क्या होगी, एडमिशन लेटर के बाद की प्रक्रिया को समझ लीजिए। कई स्टेप में मैं बताने जा रहा हूँ। पहला कि जब एडमिशन लेटर आएगा तो यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि आपको ये ऑनर्स पेपर मिला है और इसके साथ ये सब्जेक्ट मिला, जो कि आपको वहाँ पे भी जो कि स्पष्ट इन्होंने कहा है, जो कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, इन्होंने स्पष्ट कहा है। देखो नंबर 8 कि एक मॉपअप के बाद एक और प्रक्रिया होगी जिसका नाम है पॉपअप। अब कहेंगे सर ये पॉपअप क्या है? पॉपअप कहेंगे उसके लिए जो भी आपको ऑनर्स पेपर मिला है, इसके अलावा 2 और विषय आपको मिलने वाला है। देखिए एक पॉपअप दिखाई देगा और उससे आपको इसी को कॉम्बिनेशन कहते हैं के आधार पे आपको भरनी होगी। जैसे कि मान लो आपको हिस्ट्री ऑनर्स मिला, मैंने कॉम्बिनेशन का वीडियो बनाया, हिस्ट्री से संबंधित कितना कॉम्बिनेशन है वो सब आपके सामने आएगा, फिर आपको भरना पड़ेगा उसको एक प्रेफरेंस के अनुसार। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे पॉपअप राउंड, जो कि अभी मार्केट में अभी दिखने को नहीं मिला था। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है कि अब मॉपअप के बाद देखिएगा आएगा पॉपअप क्या है, पहले ही मैं बता दिया। अब देखिए इसके बाद इसमें ये पता चलेगा है। और स्टेप नंबर 8 में और क्या होने वाला है ये भी जान लो। आपने 2500 पेमेंट किया, ओके, किसी ने 500 किया, SC ST कैंडिडेट। अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि मान लो आपको हिंदी ऑनर्स अलॉट हुआ आर्ट्स में, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, अब उसका फीस है 1982। मेरे समय का फीस था, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट आ गया तो 2082, ओके। अब आपने पेमेंट कितना किया? 2500। तो ये जो पेमेंट आपने किया है कमिटमेंट फीस, ये फाइनल फीस नहीं है, कभी मत भूलना। अब ये कमिटमेंट फीस आपका इसमें सेटलमेंट होगा। अब ये सेटलमेंट होगा, कहेंगे सर मेरा तो 518 रुपया बच रहा है, ये क्या होगा? ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट ले लिया गया है। खुश हो गए होंगे आप लोग। अब देखिए जिन्होंने 500 दिया है, 500 SC ST कैंडिडेट, उनके साथ भी यही होगा। अब सवाल तो ये है कि अगर एफिलेटेड कॉलेज में हुआ है तो 7000 से लेकर 10,000 के बीच रेगुलर फीस ही है और वो 2500 पेमेंट पे किया है। सुन लो, और आपको ऐड करना होगा। मान लो आपने 2500 दिया, ये तो सेटल हो जाएगा। इसके अलावा मान लो अगर 5200 और देना होगा तो वहाँ आ गया पेमेंट लिंक, यहाँ पे फीस आपको भरनी होगी। उसके बाद एडमिट कार्ड जब मिलेगा तो एडमिट कार्ड में बाकायदा लिखा रहेगा कि बाबू
आपको आना है। जहाँ भी एडमिशन हुआ, मेन कैंपस, कॉलेज में हुआ तो कॉलेज में जाना होगा। एक डेट दिया हुआ रहेगा, उस डेट में जाना है, पूरा पोथी को लेकर, पूरा डॉक्यूमेंट को तैयार करके आपको, और वहाँ पे होगा ऑफलाइन वेरिफिकेशन। ये ध्यान देना आप, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, समझ जाना। अभी और भी आपके मन में सवाल होगा कि सर फिर तो आप ये बताना चाह रहे हो कि जो मेरा क्लासेस है वो अक्टूबर माह में शुरू होगी क्या? बिल्कुल, आपकी जो क्लासेस है ना, क्लासेस का जो एक्सपेक्टेड डेट है मेरे अनुसार 1 अक्टूबर, ये मेरे अनुसार एक्सपेक्टेड डेट है, जो भी डेट बता रहा हूँ ध्यान देना। तो यहाँ तक आपको वेट करना होगा। अब कहेंगे जिसको पहला अलॉटमेंट में मिला है 2 महीना मुझे वेट करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा यार, क्या करोगे। BHU सोया हुआ है, लेकिन ट्यूसडे शाम तक आप वेट करो। बाकी मैं कह रहा हूँ अगर कोई अपडेट नहीं आती है तो इसको लेकर हम हैं, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, सब लोग मिल के आपके लिए आपकी ओर से हम लोग BHU को एक पूरी तरीके से आवेदन भी देंगे, उसमें बताएंगे कि आपने जो कहा है और आपकी जो समस्या है आपसे भी हम लोग राय लेंगे, क्योंकि आपका भी बहुत समस्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का अनेक समस्या है। अब बताइए जिसका एडमिशन इलाहाबाद में हो रहा है, DU में हो गया, कितना आशा रखेगा जी, एक डेडलाइन भी तो होती है कि नहीं। तो इसको लेकर हम लोग आपके साथ हैं, जब कॉन्सेप्ट आपके साथ है तो टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पे कॉल कर लेना, कोई भी जानकारी चाहिए कॉल कर लेना, और ये बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस करके रखो ताकि हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो पूरी तरीके से मुझे ये बताना था कि आप लोग घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, कोई अपडेट ही नहीं था। मैं सोचा, मैं तो आपको सूरज सर बताए भी थे कल लाइव में कि हम गए थे वहाँ, और हम गए भी थे वहाँ। उसके बाद हम आए तो आपको, क्योंकि देखिए मैं स्पष्ट आपको बता दूँ, वहाँ जाने का मतलब है कि वहाँ गए हो पता करके आ जाओ। अब बाहर निकल के वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, जो बातें आगे वीडियो में आप बता दो, है ना। और आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग BHU के ही स्टूडेंट हैं। तो ये एक प्रक्रिया था BHU का एडमिशन प्रक्रिया, और ऑलरेडी आप लोग को पता है, तो धैर्य बना के रखो, समय लगता है, समय मिला है। देखो मैं हमेशा एक स्टूडेंट को ये सलाह देता हूँ कि अगर आपका 1 साल बैक हो गया, किसी का नंबर कम आया, फिर से तैयारी करेगा मान लो, वो परेशान हो जाता है कि सर मेरा 1 साल ड्रॉप ईयर हो गया। अरे भाई उस समय रोने की आवश्यकता है जब आपने 1 साल कुछ किया ही नहीं। अगर आपके पास 1 साल टाइम मिला, इतना पढ़ो आप, इतना मेहनत करो कि बाद में यही 1 साल आपको याद आए कि अरे यार मैं 1 साल बैक तो किया था लेकिन बहुत बढ़िया काम किया। जीवन में कुछ भी बैक नहीं होता है। टाइम अगर आपको मिल रहा है, उपन्यास ले लो, बुक बहुत सारे उपन्यास है, बढ़िया एकदम पढ़ो, ताकि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, बहुत कुछ आप सीखोगे। उसके पहले भी तैयार हो जाओ उपन्यास वगैरह पढ़ के। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में, लेकिन आपका कोई भी सवाल रह गया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।